नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान फायर सर्विस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में बात। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि होज कितने प्रकार के होते हैं। फायर के अंदर जो होज है वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार और ऑप्शन डी 10 प्रकार के। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है आंसर को कि होज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होज होता क्या है। होज एक ऐसा यंत्र होता है जो पानी के स्रोत से फायर पंप तक और फायर पंप से अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी को पहुंचाने का जो यंत्र होता है उसी को फायर होज के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा डिलीवरी होज और दूसरा सक्शन होज। तो होज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका आंसर बी है तो आपका आंसर होगा राइट। होज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, AFFF किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर होता है? ऑप्शन ए है वाटर टाइप, ऑप्शन बी फोम टाइप, ऑप्शन सी गैस टाइप और ऑप्शन डी है DCP टाइप। अब AFFF क्या है? AFFF होता है एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम। तो एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम, तो जाहिर सी बात है फोम की बात है तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर इसका प्रयोग में लिया जाता है। तो फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर इसका प्रयोग हम करेंगे। तो AFFF किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर है? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आगे पूछ भी सकता है कि एक्वा फिल्म फॉर्मिंग जो फोम होता है AFFF फोम, इसका खोज यानी इसको जो तैयार किया था अमेरिका की 3D कंपनी ने किया था। किसकी? अमेरिका की 3D कंपनी ने एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम को तैयार किया था। हो सकता है भविष्य के अंदर दोबारा भी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस हाइड्रेंट के अंदर लकड़ी की बोल लगा रहता है वह कौन सा हाइड्रेंट होगा? जिस हाइड्रेंट के अंदर लकड़ी की बोल लगी होती है वो किस प्रकार का हाइड्रेंट होता है? सबसे पहले आता है प्लग टाइप हाइड्रेंट, दूसरा बोल टाइप, तीसरा स्क्रू डाउन टाइप और 4 नंबर आता है स्लूश वाल्व टाइप। ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो जिस हाइड्रेंट के अंदर लकड़ी की बोल लगी होती है उस हाइड्रेंट को किसके नाम से जाना जाता है? बोल टाइप हाइड्रेंट, ऑप्शन नंबर बी, बोल टाइप हाइड्रेंट। अब ये जो बोल टाइप हाइड्रेंट था वो फायर के अंदर शुरुआत जब हुई थी फायर की, उस दौरान इस हाइड्रेंट का प्रयोग किया जाता था। हाइड्रेंट के अंदर एक लकड़ी की जो गोल टाइप बोल होती है वो डाल दी जाती थी और जो ही पानी का प्रेशर मिलता तो वो पानी के प्रेशर से धीरे धीरे क्या हो जाती थी? फूलना स्टार्ट हो जाती है और प्रेशर का बहाव, पानी का जो बहाव है वो तेजी से उस बोल को टक्कर मारता है जिसके कारण वो आगे की तरफ लग जाती थी। और जब भी हमें पानी की आवश्यकता होती तो हमें एक्सटेंडिंग जो पाइप होता है वो लगा करके और पानी लेने का काम करते हैं, क्योंकि उस पाइप से जो बोल है वो पीछे की तरफ उसको धक्का लग जाता है, हट जाती है और इस प्रकार जो पानी है वो सीधा होज में आना स्टार्ट हो जाता है। अब इससे नुकसान ये हुआ कि कंटिन्यू अगर हम इसका प्रयोग करते रहेंगे तो बोल जो होती है वो धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाती है और उसके साइडों से जो पानी है वो उसका रिसाव नीचे की तरफ हो जाता है और इस कारण से पानी का जो वेस्ट है वो अधिक होता है। इसी कारण से इसको फायर सर्विस से बाहर कर दिया गया था। तो ये होता है जो बोल टाइप जो हाइड्रेंट होता है वो इसके अंदर लकड़ी की बोल लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलिंग हुक की पोल की लंबाई कितनी होती है? सीलिंग हुक, एक सीलिंग हुक होती है, कुछ इस प्रकार का एक यंत्र होता है, कुछ इस प्रकार का एक यंत्र होता है, इस प्रकार का। यहां से
ये जो पीछे का जो पार्ट है वो या तो लकड़ी का बना होगा या फिर फाइबर ग्लास का बना होता है, ठीक है। इसके माध्यम से ये जो स्लिंग होती है, हुक होती है, जिसके माध्यम से हमें सामान को उथल पुथल करने के दौरान इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही जब भी किसी भी स्थान के ऊपर फायर फाइटिंग करते हैं, छत में ऊपर पानी भर जाता है या अन्य किसी स्थान के ऊपर पानी भर जाता है, तो ये जो आगे का नुकीला जो पॉइंट होता है, इसके माध्यम से हमें छेद करके उस पानी को बाहर निकालते हैं। तो उस उपकरण को किसके नाम से, सीलिंग हुक के नाम से जाना जाता है। तो उसने ये पूछा कि यहां से यहां तक की ये जो लंबाई होती है वो कितनी होगी। ऑप्शन ए है 9 से 10 फीट, ऑप्शन बी 7 से 8 फीट, और ऑप्शन सी 6 से 7 फीट, और ऑप्शन डी है 5 से 4 फीट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 8 फीट जो सीलिंग होती है उसकी पोल की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तेजी से ताला तोड़ने के लिए एक अंग्रेजी के 8 के अंक के समान एक यंत्र होता है, उस यंत्र को किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है अंग्रेजी के 8 के वर्ड के आकार का, तो जिसका यूज हमें लॉक को तोड़ने के दौरान प्रयोग में लेते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है पैडलॉक रिमूवर, ऑप्शन बी डोर ब्रेकर, ऑप्शन सी है सबल, और ऑप्शन डी है कटर। तो जो लॉक को तोड़ने का जो उपकरण होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है, पैडलॉक रिमूवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पैडलॉक रिमूवर। यह कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है जिसके अंदर हम लॉक को एक साइड, एक जो खाना होता है उसमें लॉक को फंसा देते हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसको लीवर की तरह जो ही ऊपर की तरफ हम करेंगे तुरंत जो लॉक है वो टूट जाएगा। तो इसी यंत्र को पैडलॉक रिमूवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम टर्न आउट समय कितने समय क्या होता है। टर्न आउट समय यानी कि जब किसी भी स्थान के ऊपर फायर की, अग्नि दुर्घटना की सूचना मिलती है, सूचना मिलते ही फायर जो टेंडर है फायर स्टेशन से बाहर निकल जाता है, उसी को फायर टर्न आउट के नाम से जाना जाता है। तो कितने समय का फायर टर्न आउट सबसे अच्छा उचित माना जाता है, इसमें यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है 20 से 30 सेकंड का, ऑप्शन बी 45 से 60 सेकंड, ऑप्शन सी 10 से 15 सेकंड, और ऑप्शन डी 1 से 5 सेकंड। तो उचित जो टर्न आउट है वो कितने समय का होता है, 20 से 30 सेकंड का टर्न आउट माना जाता है कि जब भी आग की दुर्घटना मिलती है, सूचना मिलती है, तो फायर टेंडर 20 से 30 सेकंड के अंदर फायर स्टेशन से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करवाए गए हैं, पैडलॉक रिमूवर और जो टर्न आउट जो टाइम होता है वो, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कि कौन से पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए रोटरी पंप, ऑप्शन बी सेमी रोटरी, ऑप्शन सी लिफ्ट पंप, और ऑप्शन डी है इजेक्टर पंप। तो इन 4 ऑप्शंस के अंदर आंसर को हमें सिलेक्ट करना है, तो आंसर होगा कौन सा, इजेक्टर पंप, ऑप्शन नंबर डी। पॉजिटिव जो डिस्प्लेसमेंट पंप होता है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है, इजेक्टर पंप। यानी कि इजेक्टर जो पंप है वो तो खुद एक पंप है, वो तो एक खुद पंप है। पंप 3 प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और जेट इजेक्टर पंप। तो तीसरा कौन सा हुआ, जेट इजेक्टर पंप। बात करें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की कि कौन कौन से प्रकार होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, रोटरी पंप, सेमी रोटरी पंप, लिफ्ट पंप, फोर्स पंप, प्लंजर या बकेट पंप। ये सभी जो है वो किसके हैं, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति कार के नीचे फंस जाता है तो उसको बचाव के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति हो सकता है दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कार के नीचे फंस जाए या अंदर फंस जाए, तो उस दौरान उसको बचाव करने के दौरान किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक कटर, ऑप्शन बी हथौड़ा, ऑप्शन सी पेचकस, और ऑप्शन डी था छेनी। तो इसमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। अगर आपका आंसर ए है हाइड्रोलिक कटर तो आंसर होगा राइट।
अगर कोई व्यक्ति कार के अंदर फंस जाता है तो एक हाइड्रोलिक कटर आता है कुछ इस प्रकार का, जो उंगलियां होती है सेम इसी प्रकार का काटने का कटर होता है, जो कि भारी जो मोटी परत की जो लोहे की चादर होती है उसको काटने का काम करती है। उस यंत्र को ही हाइड्रोलिक कटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनएफपीए कोड पोर्टेबल अग्निशमन से संबंधित है? कौन सा एनएफपीए कोड पोर्टेबल अग्निशमक से संबंधित है? अब पोर्टेबल यानी कि जिस यंत्र को, अग्निशमन यंत्र जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं, तो कौन से, यानी कि जो एक्सटिंग्विशर है वो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, जिसको हमें आग लगने के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं, तो उसी के बारे में पूछा गया है कि उसका नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एनएफपीए कोड क्या होगा। तो पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका एनएफपीए कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर पूछा गया था फायर अलार्म का कोड क्या होता है, एनएफपीए कोड 72। ठीक है, उसके बाद में क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर का 2001। बहुत सारे क्वेश्चन से रिपीट किए गए हैं तो इनके बारे में पता होना चाहिए। फायर का एनएफपीए कोड कितना होता है? 1। फायर पंप का कितना होता है? 20। तो जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने से सभी जो है ये माइंड के अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर एक एनएफपीए कोड से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज में रेस्पॉन्स जो टाइम होता है, रेस्पॉन्स टाइम होता है कितने समय का रेस्पॉन्स टाइम होना चाहिए? ऑप्शन ए 142 सेकंड से कम, ऑप्शन बी 142 सेकंड से अधिक, ऑप्शन सी 180 सेकंड से कम और ऑप्शन डी है 180 सेकंड से अधिक। रेस्पॉन्स टाइम यानी कि जब भी हमें आग की सूचना मिलती है तो तुरंत हम आग की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट के ऊपर आग को बुझाने का जो कार्य है वो प्रारंभ कर देते हैं, तो उसी को किसके नाम से? रेस्पॉन्स टाइम के नाम से जाना जाता है। और कंट्रोल टाइम और होता है कि कंट्रोल टाइम कहा जाता है जब आग को बुझाने के समय से लेकर के और 90% जो आग बुझा दी जाती है उसको बोला जाता है कंट्रोल टाइम। दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से वीडियो हमने बना रखी है, उसमें ये सभी चीजें डाल दी। ठीक है, तो इनमें रेस्पॉन्स टाइम और जो कंट्रोल टाइम है अच्छे तरीके से बताया गया कितने समय का होता है और टोटल रेस्पॉन्स टाइम और कंट्रोल टाइम कितने समय का होगा। तो हवाई जहाज जो का जो टाइम होता है रेस्पॉन्स टाइम वो कितने समय का होगा? ऑप्शन ए 142 जो सेकंड होता है उससे कम समय का होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कंट्रोल टाइम और रेस्पॉन्स जो टाइम है वो टोटल 3 मिनट का होना चाहिए। 3 मिनट के अंदर हमें आग की सूचना मिलते ही इस आग को अच्छे तरीके से 90% आग को बुझा देने का काम किया जाता है। कितने मिनट के अंदर? मात्र 3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान फायर सर्विस के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे, बड़े अच्छे तरीके से हमने इनके बारे में डिस्कस की। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।